श्री शिवाय नमस्तुभम साथियों। मुझे दिन में जितना भी समय मिलता है मैं प्रयास करता हूँ भगवान की किताबें पढूं और आप लोग को सुनाऊं। आप लोग सब सुनिए एवं घर परिवार को सुनाइए। यदि चैनल अच्छा लगे तो चैनल को प्यार दीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभम साथियों, आज हम पढ़ेंगे महेश्वर का ब्रह्मा और विष्णु को अपने निष्कल और सकल स्वरूप का परिचय देते हुए लिंग पूजन का महत्व बताना। आइए लिंग पूजन के महत्व शुरू करते हैं। नंदिकेश्वर कहते हैं, तदनंतर वे दोनों ब्रह्मा और विष्णु भगवान शंकर को प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़ उनके दाएं बाएं भाग में चुपचाप खड़े हो गए। फिर उन्होंने वह साक्षात प्रकट पूजनीय महादेव जी को श्रेष्ठ आसन पर स्थापित करके पवित्र पुरुष वस्तुओं द्वारा उनका पूजन किया। दीर्घकाल तक अविकृत भाव से सुस्थिर रहने वाली वस्तुओं को पुरुष वस्तु कहते हैं और अल्प काल तक ही टिकने वाली क्षण भंगुर वस्तुएं प्रकृत वस्तु कहलाती है। इस तरह वस्तु के ये दो भेद जानने चाहिए। किन पुरुष वस्तुओं से उन्होंने भगवान शिव का पूजन किया वह बताया जाता है। हार, नुपुर, केयूर, किरीट, मणिमय कुंडल, यज्ञोपवीत, उत्तरीय वस्त्रों, पुष्पमाला, रेशमी वस्त्रों, हार, मुद्रिका, पुष्प, तंबूर, कपूर, चंदन एवं अंगूर का अनुलेप, धूप, दीप, श्वेत सत्रो, यजन, ध्वजा, चंबर तथा अन्य दिव्य उपहारों द्वारा जिनका वैभव वाणी और मन की पहुंच से परे थे, जो केवल पशुपति परमात्मा के ही जोग थे और जिन्हें पशु बद्ध जीव कदापि नहीं पा सकते थे, उन दोनों ने अपने स्वामी महेश्वर का पूजन किया। सबसे पहले वह ब्रह्मा और विष्णु ने भगवान शंकर की पूजा की। इससे प्रसन्न हो भक्तिपूर्वक भगवान शिव ने वहाँ नम्र भाव से खड़े हुए उन दोनों देवताओं से मुस्कुराकर कहा। महेश्वर बोले, पुत्रों, आज का दिन एक महान दिन है। इसमें तुम्हारे द्वारा जो आज मेरी पूजा हुई है, इससे मैं तुम लोगों पर बहुत प्रसन्न हूँ। इसी कारण वह दिन परम पवित्र और महान से महान होगा। आज की वह तिथि शिवरात्रि के नाम से विख्यात होकर मेरे लिए परम प्रिय होगी। इसके समय में जो मेरे लिंग निष्कल अंग आकृति से रहित निराकार स्वरूप के प्रतीक बेर सकल साकार रूप से प्रतीक विग्रह की पूजा करेगा, वह पुरुष जगत की सृष्टि आदि पालन आदि कार्य भी कर सकता है। जो शिवरात्रि को दिन रात निराहार एवं जितेंद्रिय रहकर अपनी शक्ति के अनुसार निश्चल भाव से मेरी यथोचित पूजा करेगा, उसको मिलने वाला फल का वर्णन सुनो। 1 वर्ष तक निरंतर मेरी पूजा करने पर जो फल मिलता है, वह सारा फल केवल शिवरात्रि को मेरा पूजन करने से मनुष्य तत्काल प्राप्त कर लेता है। जैसे पूर्ण चंद्रमा का उदय समुद्र की वृद्धि का अवसर है, उसी प्रकार वह शिवरात्रि तिथि मेरे धर्म की वृद्धि का समय है, धर्म की वृद्धि का समय है। इस तिथि में मेरी स्थापना आदि का मंगलमय उत्सव होना चाहिए। पहले मैं जब ज्योतिमय स्तंभ रूप से प्रकट हुआ हूँ, वह समय मार्गशीर्ष मास में आर्द्रा नक्षत्र से युक्त पूर्णमासी या प्रतिपदा है। जो पुरुष
मार्गशीर्ष मास में आर्द्रा नक्षत्र होने पर पार्वती सहित मेरा दर्शन करता है अथवा मेरी मूर्ति या लिंग की ही झांकी करता है, वह मेरे लिए कार्तिकेय से भी अधिक प्रिय है। उस शुभ दिन को मेरे दर्शन मात्र से पूरा फल प्राप्त होता है। यदि दर्शन के साथ साथ मेरा पूजन भी किया जाए तो इतना अधिक फल प्राप्त होता है कि उसका वाणी द्वारा वर्णन नहीं हो सकता। वहां पर मैं लिंग रूप में प्रकट होकर बहुत बड़ा हो गया था। अंत उस लिंग के कारण वह भूतल लिंग स्थान के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जगत के लोग इसका दर्शन और पूजन कर सके, इसके लिए वह अनादि और अनंत ज्योति स्तंभ अथवा ज्योतिर्मय 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 लिंग अत्यंत छोटा हो जाएगा। वह लिंग सब प्रकार के भोग सुलभ कराने वाला है तथा भोग और मोक्ष का एकमात्र साधन है। इसका दर्शन स्पर्श और ध्यान किया जाए तो वह प्राणियों को जन्म और मृत्यु के कष्टों से छुड़ाने वाले है। अग्नि के पहाड़ जैसा जो वह शिवलिंग वह प्रकट हुआ है, इसके कारण वह स्थान अरुणाचल नाम से प्रसिद्ध होगा। वह अनेक प्रकार के बड़े बड़े तीर्थों प्रकट होंगे। इस स्थान में निवास करने या मरने से जीवों का मोक्ष तक हो जाएगा। मेरे दो रूप है, सकल और निष्कल। दूसरे किसी के ऐसे रूप नहीं है। पहले मैं स्तंभ रूप से प्रकट हुआ, फिर अपने साक्षात रूप से ब्रह्मा भाव मेरा निष्कल रूप है और महेश्वर भाव सकल रूप। ये दोनों मेरे ही सिद्ध रूप है। मैं ही पर ब्रह्मा परमात्मा हूँ। कला युक्त और अकल मेरे ही स्वरूप है। ब्रह्मा रूप होने के कारण मैं ईश्वर भी हूँ। जीवों पर अनुग्रह आदि करना मेरा कार्य है। ब्रह्मा और केशव मैं सबसे बेहद और जगत की वृद्धि करने वाले होने के कारण ब्रह्मा कहलाता हूँ। सर्वत्र समरूप से स्थित और व्यापक होने से मैं ही सबका आत्मा हूँ। स्वर्ग से लेकर अनुग्रह तक आत्मा या ईश्वर से भिन्न जो जगत संबंधी 5 कीर्तक है, वे सदा मेरे ही है। मेरे अतिरिक्त तो दूसरे किसी के नहीं है, क्योंकि मैं ही सबका ईश्वर हूँ। पहले मेरी ब्रह्मा रूपता का बोध कराने के लिए निष्कल लिंग प्रकट हुआ था। फिर अज्ञात ईश्वर का साक्षात्कार करने निर्मित मैं साक्षात जगदीशी सकल रूप में तत्काल प्रकट हो गया। अंत मुझ में जो ईश्वरत्व है उसे ही मेरा सकल रूप जानना चाहिए तथा जो वह मेरा निष्कल स्तंभ है वह मेरे ब्रह्मा स्वरूप का बोध कराने वाला है। वह मेरा ही लिंग चिन्ह है। तुम दोनों प्रतिदिन वहां रहकर इसका पूजन करो। वह मेरा ही स्वरूप है और मेरे स्वामित्व की प्राप्ति कराने वाला है। लिंग और लिंगी में नित्य अभेद होने के कारण मेरे इस लिंग का महान पुरुषों को भी पूजन करना चाहिए। मेरे इस लिंग की स्थापना करने का वह फल बताया गया है कि उपासक को मेरी समानता की प्राप्ति हो जाती है। यदि एक के बाद दूसरे शिव लिंग की भी स्थापना कर दी गई तब तो उपासक को फल रूप से मेरे साथ एकत्व सायुज्य मोक्ष रूप फल प्राप्त होता है। प्रधानतः शिवलिंग की ही स्थापना करनी चाहिए। मूर्ति की स्थापना उसकी अपेक्षा गौण कर्म है। शिवलिंग के अभाव में सब और से
सवेर मूर्ति युक्त होने पर भी वह स्थान क्षेत्र नहीं कहलाता है। अब हम पढ़ेंगे 5 कित्तों का प्रतिपादन, पुनः एवं पंचाक्षर मंत्र की महत्व, ब्रह्मा विष्णु द्वारा भगवान शिव की स्तुति तथा उनका अंतर्धान। ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा, प्रभु सृष्टि आदि 5 कित्तों के लक्षण क्या है, वह हम दोनों को बताइए। भगवान शिव बोले, मेरे कर्तव्य को समझना अत्यंत गहन है, तथापि मैं कृपा पूर्वक तुम्हें अनेक विषय में बता रहा हूँ। ब्रह्मा और अच्युत सृष्टि, पालन, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह, ये 5 ही मेरे जगत संबंधी कार्य है जो नित्य सिद्ध है। संसार की रचना का जो आरंभ है उसी को स्वर्ग या सृष्टि कहते हैं। मुझसे पालित होकर सृष्टि का स्तुति रूप से रहना ही उसकी स्थिति है, उसका विनाश ही संहार है। प्राणों के उत्कृष्ट मन को तिरोभाव कहते हैं। इन सब से छुटकारा मिल जाना ही मेरा अनुग्रह है। इस प्रकार मेरे 5 कित्तो है। सृष्टि आदि जो 4 कित्तो है वे संसार का विस्तार करने वाले हैं। 5वां कित्तो अनुग्रह मोक्ष का हेतु है। वह सदा मुझ में ही अचल भाव से स्थिर रहता है। मेरे भक्तजन इन 5 कित्तों को 5 भूतों में देखते हैं। सृष्टि भूतल में, स्थिति जल में, संहार अग्नि में, तिरोभाव वायु में और अनुग्रह आकाश में स्थित है। पृथ्वी से सबकी सृष्टि होती है, जल से सबकी वृद्धि एवं जीवन रक्षा होती है, आग सबको जला देती है, वायु सबको एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाती है और आकाश सबको अनुग्रहित करता है। विद्वान पुरुषों को वह विषय इसी रूप से जानना चाहिए। इस 5 कित्तों को भार वहन करने के लिए ही मेरे 5 मुख है। 4 दिशाओं में 4 मुख है और इसके बीच में 5वां मुख है। पुत्रों, तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ पर परमेश्वर से सृष्टि और स्थिति नामक 2 कित्तों प्राप्त किया है। ये दोनों तुम्हें बहुत प्रिय है। इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर में 2 अन्य उत्तम कित्तों संहार और तिरोभाव मुझसे प्राप्त किए है, परंतु अनुग्रह नामक कित्तो दूसरा कोई नहीं पा सकता। रुद्र और महेश्वर अपने कर्म को भूले नहीं है, इसलिए मैंने उनके लिए अपनी समानता प्रदान की है। वे रूप, वेश, कित्तो, वाहन, आसन और आयुध आदि में मेरे समान ही है। मैंने पूर्व काल में अपने स्वरूपभूत मंत्रों का उपदेश किया है, जो ओंकार के रूप में प्रसिद्ध है। वह महामंगलकारी मंत्र है। सबसे पहले मेरे मुख से ओंकार प्रकट हुआ, जो मेरे स्वरूप का बोध कराने वाले है। ओंकार वाचक है और मैं बच्चों हूँ। वह मंत्र मेरा स्वरूप ही है। प्रतिदिन ओंकार का निरंतर स्मरण करने से मेरा ही सदा स्मरण होता है। मेरे उत्तरवर्ती मुख से ओंकार का पश्चिम मुख से ओंकार का, दक्षिण मुख से मकर का, पूर्ववर्ती मुख से बिंदु का तथा मध्यवर्ती मुख से नाद का प्रकट हुआ। इस प्रकार 5 अवयवों से युक्त ओंकार का विस्तार हुआ है। इन सभी अवयव से एकीभूत होकर वह पूर्णव ओम नामक एक अक्षर हो गया। वह नाम रूपात्मक सारा जगत
तथा वेद उत्पन्न स्त्री पुरुष वर्ग रूप दोनों कुल इस पूर्ण मंत्र से व्याप्त है। वह मंत्र शिव और शक्ति दोनों का बोधक है। इसी से पंचाक्षर मंत्र की उत्पत्ति हुई है। पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय कहा जाता है। जो मेरे सकल रूप का बोधक है वह अकारादि क्रमों से और मकारादि क्रमों से क्रमशः प्रकाश में आया है। नमः शिवाय वह पंचाक्षर मंत्र है। इस पंचाक्षर मंत्र से मातृका वर्ण प्रकट हुए हैं। जो 5 वेद वाले हैं उसी से शिरो मंत्र सहित त्रिपदा गायत्री का प्रकट हुआ है। उस गायत्री से संपूर्ण वेद प्रकट हुए हैं और उन वेदों से करोड़ों मंत्र निकले हैं। उन मंत्रों से भिन्न भिन्न कार्यों की सिद्धि होती है, परंतु इस पूर्णव एवं पंचाक्षर से संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि होती है। इस मंत्र समुदाय से भोग और मोक्ष दोनों सिद्ध होते हैं। मेरे सकल स्वरूप से संबंध रखने वाला सभी मंत्रराज साक्षात भोग प्रदान करने वाला और शुभ कारक मोक्ष प्रद है। नंदिकेश्वर कहते हैं, तदनंतर जगदम्बा पार्वती के साथ बैठे हुए गुरुवर महादेव जी से उत्तराभिमुख बैठे हुए ब्रह्मा और विष्णु को पर्दा करने वाले वस्त्रों से आच्छादित करके उनके मस्तक पर अपना कर कमल रखकर धीरे धीरे उच्चारण करके उन्हें उत्तम मंत्रों का उपदेश किया। तंत्रों में बताई हुई विधि के पालन पूर्वक 3 बार मंत्रों का उच्चारण करके भगवान शिव ने उन दोनों शिष्यों को मंत्रों की दीक्षा दी। फिर उन शिष्यों ने गुरु दक्षिणा के रूप में अपने आप को ही समर्पित कर दिया और दोनों हाथ जोड़कर उनके समीप खड़े हो उन देवेश्वर जगत गुरु का शपथ किया। ब्रह्मा और विष्णु बोले, प्रभु आप निष्कल रूप है, आपको नमस्कार है। आप निष्कल तेजो से प्रकाशित होते हैं, आपको नमस्कार है। आप सबके स्वामी है, आपको नमस्कार है। आप सर्वात्मा को नमस्कार है, अथवा सकल स्वरूप आप महेश्वर को नमस्कार है। आप पूर्णव के बच्चोत्थ है, आपको नमस्कार है। आप पूर्णव लिंग वाले है, आपको नमस्कार है। सृष्टि पालन संहार तिरोभव और अनुग्रह करने वाले आपको नमस्कार है। आपके 5 मुख हैं, आप परमेश्वर को नमस्कार है। पंच ब्रह्मा स्वरूप 5 कित्तों वाले आपको नमस्कार है। आप सबके आत्मा है, ब्रह्मा है। आपके गुण और शक्तियां अनंत है, आपको नमस्कार है। आपके सकल और निष्कल 2 रूप है। आप सदगुरु एवं शंभु है, आपको नमस्कार है। इन पदों द्वारा अपने गुरु महेश्वर की स्तुति करके ब्रह्मा और विष्णु ने उनके चरणों में प्रणाम किया। महेश्वर बोले, आद्रा नक्षत्रों से युक्त चतुर्दशी को पूनव का जप किया जाए तो वह अक्षय फल देने वाला होता है। सूर्य की संक्रांति से युक्त महाआद्रा नक्षत्रों में एक बार किया हुआ पूनव जप कोटि गुने जप का फल देते हैं। मृगशिरा नक्षत्र का अंतिम भाग तथा पुनर्वसु का आदि भाग पूजा होम और तर्पण आदि के लिए सदा आद्रा के समान ही होता है। वह जानना चाहिए। मेरा या मेरे लिंग का दर्शन प्रभात काल में ही प्राप्त हो, संवत मध्य के पूर्व काल में करना चाहिए। मेरे दर्शन पूजन के लिए चतुर्दशी तिथि निशित व्यापिनी अथवा पदोज व्यापिनी लेनी चाहिए, क्योंकि परवर्तिनी तिथि से संयुक्त चतुर्दशी की ही प्रशंसा की जाती है। पूजा करने वाले के लिए मेरी मूर्ति तथा लिंग दोनों समान है, फिर भी मूर्ति की अपेक्षा लिंग का स्थान ऊंचा है। इसलिए मूर्खों,
पुरुषों के चाहिए कि वे बेर मूर्ति से भी श्रेष्ठ समझकर लिंग का ही पूजा करें। लिंग का ओंकार मंत्रों से और बेर का पंचाक्षर मंत्रों से पूजन करना चाहिए। शिवलिंग की स्वयं ही स्थापना करके अथवा दूसरों से भी स्थापना करवाकर उत्तम द्रव्यमय उपचारों से पूजा करनी चाहिए। इससे मेरा पद सुलभ हो जाता है। इन प्रकार उन दोनों शिष्यों को उपदेश देकर भगवान शिव वही अंतर्धान हो गया। अभी हमारा 10 अध्याय